नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डीएनए यानी हमारे जीवन के कोड को पढ़ना सीख रहा है। ये एक कमाल की कहानी है जहां कंप्यूटर साइंस सीधे सीधे इंसान की सेहत से जुड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कंप्यूटर की एक मामूली सी गलती किसी की पूरी मेडिकल डायग्नोसिस ही बदल दे। जब बात हमारी सेहत की आती है ना, तो एक्यूरेसी यानी सटीकता सबसे जरूरी है। एक छोटी सी डिजिटल गलती भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। आखिर इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर तो डॉक्टर्स इलाज के बड़े बड़े फैसले लेते हैं, है ना? तो ये सब शुरू होता है एक प्रोसेस से जिसे कहते हैं वेरिएंट कॉलिंग। आसान भाषा में समझें तो ये हमारे डीएनए की किताब में स्पेलिंग मिस्टेक्स ढूंढने जैसा है। यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम सबको एक दूसरे से अलग बनाती हैं, लेकिन कभी-कभी यही किसी बीमारी की वजह भी बन जाती हैं। इन गलतियों को बिल्कुल ठीक-ठीक पहचानना, यही तो है सही टाइम पर डायग्नोसिस और सही इलाज की चाबी। तो आखिर असली चैलेंज है क्या? क्यों है हमारे डीएनए को समझना इतना मुश्किल? चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, हमारा पूरा जीनोम जैसे जीवन की एक बहुत बड़ी किताब हो। लेकिन इस किताब को पढ़ने के लिए साइंटिस्ट्स को पहले इसके लाखों टुकड़े करने पड़ते हैं और फिर उन सभी टुकड़ों को सही ऑर्डर में वापस जोड़ना होता है। सोच सकते हैं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल है। तो ये पजल सॉल्व कैसे होता है? देखिए, पहला स्टेप है हमारा पूरा डीएनए। सोच लीजिए एक पूरी किताब। फिर मशीनें इसे छोटे छोटे ओवरलैपिंग टुकड़ों में काट देती हैं और आखिर में इन टुकड़ों को एक रेफरेंस जीनोम यानी एक ओरिजिनल कॉपी से मैच करके वापस जोड़ा जाता है। लेकिन इसी प्रोसेस में गलतियां हो जाती हैं। कुछ टुकड़े गलत पड़े जाते हैं और कुछ गलत जगह पर जुड़ जाते हैं। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही एक्साइटिंग मोड़ लेती है। इस चैलेंज का सल्यूशन सामने आता है एक नए हीरो के रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कई सालों तक आप जानते हैं साइंटिस्ट बेहतर मशीनों या बेटर केमिस्ट्री से इन गलतियों को कम करने की कोशिश करते रहे। लेकिन जो रियल ब्रेक थ्रू हुआ ना, वो तब आया जब उन्होंने प्रॉब्लम को देखने का अपना नजरिया ही पूरी तरह बदल डाला। गूगल के रिसर्चर्स ने एक कमाल का काम किया। उन्होंने डीएनए के इन टुकड़ों के ढेर को टेक्स्ट की तरह नहीं बल्कि एक इमेज की तरह देखा। सोच के देखिए, उन्होंने डीप वेरिएंट नाम का एक एआई मॉडल ट्रेन किया जो इन इमेजेस को देखता है और असली जेनेटिक चेंजेस को पढ़ने की गलतियों से अलग करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एआई बिल्ली और कुत्ते की फोटोज में फर्क करना सीखता है। कितना स्मार्ट है ना? और इसके जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल हैरान करने वाले थे। जो पुराने मेथड्स थे उनके मुकाबले डीप वेरिएंट ने एक्यूरेसी में एक जबरदस्त छलांग लगाई। ये सिर्फ ज्यादा एक्यूरेट ही नहीं था, बल्कि ये अपने प्रेडिक्शंस को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट भी था। इससे साइंटिस्ट को ये साफ साफ पता चल जाता था कि किन रिजल्ट्स पर भरोसा करना है और किन पर नहीं। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डीप वेरिएंट की सक्सेस ने डीएनए सीक्वेंसिंग की एक नई और भी पावरफुल टेक्नोलॉजी के लिए दरवाजे खोल दिए। पर वो टेक्नोलॉजी थी क्या? देखिए, डीएनए को पढ़ने के दो मेन तरीके हैं। एक है शॉर्ट रीड्स। ये छोटे डिटेल्स में बहुत आगे हैं, जैसे कोई किताब का एक एक लफ्ज पढ़ रहा हो, लेकिन इस चक्कर में बड़ी पिक्चर मिस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है लॉन्ग रीड्स। ये डीएनए के बड़े बड़े हिस्सों को एक साथ देखते हैं, जैसे एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ लिया हो। इससे बड़ी पिक्चर तो साफ हो जाती है, पर इनमें छोटी मोटी गलतियों की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। और एक बार फिर यहीं पर डीप लर्निंग ने अपना जादू दिखाया। रिसर्चर्स ने डीप वेरिएंट जैसे एआई मॉडल्स को ट्रेन किया, इस बार पैकबायो जैसी लॉन्ग रीड टेक्नोलॉजी की खास गलतियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने के लिए। इससे हुआ ये कि हमें लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग के सारे फायदे मिल गए, वो भी बिना उसकी कमियों के। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बीमार बच्चे का केस सोचिए। इस टेक्नोलॉजी ने सिर्फ 7 घंटों के अंदर एक जानलेवा जेनेटिक बीमारी का पता लगा लिया। सिर्फ 7 घंटे! ये उस स्पीड और एक्यूरेसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो एआई आज जीनोमिक्स में ला रहा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिविजुअल डायग्नोसिस तक सीमित नहीं है। इसका मकसद इससे भी बड़ा है। ये जीनोमिक्स की बुनियाद को सभी के लिए ज्यादा अहम, एक्यूरेट और फेयर बनाने के बारे में है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है पैनजीनोम का।
इसे समझिए। अब तक क्या होता था कि साइंटिस्ट हमारे डीएनए को एक सिंगल रेफरेंस से कंपेयर करते थे, जो अक्सर यूरोपियन ओरिजिन का होता था। ये कुछ ऐसा है जैसे आप दुनिया की सारी भाषाओं को सिर्फ एक इंग्लिश डिक्शनरी से समझने की कोशिश कर रहे हो। नहीं चलेगा ना। पैनजीनोम क्या करता है कि ये दुनिया भर की अलग अलग आबादियों से जीनोम इकट्ठा करके एक सुपर रेफरेंस बनाता है, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें हर भाषा की डिक्शनरी हो। और देखिए कैसे ये सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ मिलकर जादू करती हैं, एक वर्चुअस साइकिल बनाती हैं। सबसे पहले पैकबायो की लॉन्ग रीड टेक्नोलॉजी से बेहतर जीनोम बनते हैं। फिर गूगल का एक और एआई टूल डीप कंसेंसस इन रीड्स को और भी ज़्यादा अहम एक्यूरेट बना देता है। इन सुपर एक्यूरेट रीड्स से बनता है एक हाई क्वालिटी पैनजीनोम, और आखिर में डीप वेरिएंट इसी पैनजीनोम को यूज़ करके अब तक के सबसे सबसे सटीक नतीजे देता है। ये एक पूरा सर्कल है जहाँ हर चीज़ दूसरी को बेहतर बना रही है। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब पैनजीनोम और डीप वेरिएंट साथ मिलते हैं तो ना सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ती है, बल्कि जेनेटिक मेडिसिन सबके लिए ज्यादा फेयर और इंक्लूसिव बन जाती है। ये इस बात को पक्का करता है कि मेडिकल डिस्कवरीज और इलाज सभी के लिए काम करे, चाहे उनका जेनेटिक बैकग्राउंड कोई भी हो। आज हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां एआई हमारे जीवन के कोड को पढ़ सकता है और समझ भी सकता है। असली सवाल अब ये है, ये नई समझ हमें बीमारियों को रोकने, उनका इलाज करने और आखिरकार इंसान की सेहत के भविष्य को फिर से लिखने के लिए कौन से नए रास्ते दिखाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जा रही है।